राहुल जी, आज के समय में हम लोग रेगुलर बेसिस पे देखते हैं कि बहुत लोग शिव साधना करते हैं। तो क्या वो शिव साधना करना भी गलत है? अगर वो अपने शिव परिवार के साथ साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक शिव ही ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा में कोई विधि नहीं चाहिए। आप ना हो, गंदे कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, आप शिव मंदिर में चले जाओ, लेकिन शिव परिवार के साथ में। और जो लोगों ने शिव जी की अकेले पूजा करने की कोशिश करी होगी, आप देखना कभी उनके जीवन में हमेशा संकट रहेंगे। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जिन चीज़ को हम बात कर जैसे भूत प्रेत, डांकनी शांकनी, ठीक है, अंतरिक्ष चुड़ैल चुड़ैले, ग्रह, भूत पिशाच, सब शिव जी के अधीन है और ये शिव जी के साथ रहते हैं। तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। तो शिव जी की कभी पूजा करनी चाहिए तो परिवार के साथ करनी चाहिए। पता, आपने इतनी इतनी पावरफुल बात बोली है ना कि मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो कहेंगे कि मैं तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और वो शिव जी की बहुत भक्ति करते हैं, बहुत लीन है, मगर वो सिर्फ शिव की भक्ति करते हैं। आपने कहा कि शिव जी की भक्ति करनी है तो पूरे परिवार के साथ करनी है। देखिए, शिव जी ने तो खुद ने ही जब माता पार्वती को अर्धनारीश्वर अपने अंदर संभाल लिया, तो हम कौन होते हैं उनको अलग करने वाले या उन शिव को? क्योंकि आप ये देखिए, जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उनको समझिए, वो यूं ही नहीं हुई है। वो आपको कहानियां बताने के लिए नहीं हुई है। उन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। कथाएं हैं जिनको समझना, सूझबूझ के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल जी, शिव जी के एक रूप की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है जब हम तंत्र से चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। काल भैरव रूप की, इनको लेके लोगों के मन में बहुत डर है। क्या हमें काल भैरव रूप से डरने की ज़रूरत है? काल भैरव, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि काल भैरव के रूप से या उनकी पूजा करने से किसी भी प्रकार से भय की जरूरत नहीं है। काल भैरव शिव जी का ही एक उग्र रूप है। क्योंकि आप सबको पता है कि भगवान शंकर ने कभी भी अवतार नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि जिसका संहार नहीं हो सकता ना, क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे है जिनका कभी संहार नहीं हो सकता। उनकी कोई भी देही, या जैसे आपने कभी आप देखा होगा, वो अपनी जटाओं में से कुछ निकालते थे और एक उग्र रूप निकलता था। उसी एक रूप में से है काल भैरव। काल भैरव का मतलब समझते हैं, काल मतलब काल को भी अपना ग्रास बना लेने वाला। हम कहते हैं ना कि काल के आगे कोई किसी की नहीं चलती, लेकिन काल भैरव एक ऐसे शिव जी का रूप है जो काल को भी ग्रास बना लेते हैं। इतने शक्तिशाली हैं। यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, जैसे कि कई लोग आपने देखा भी होगा कि उनको दारू चढ़ती है। दारू चढ़ने का अर्थ ये नहीं कि काल भैरव जो है वो दारू पीते हैं। दारू एक नेगेटिव चीज़ में हम मानते हैं और हम अपनी नेगेटिविटी, अपनी नकारात्मक ऊर्जा जो है काल भैरव के आगे चढ़ा देते हैं। तो काल भैरव की पूजा जरूर करनी चाहिए और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और कलयुग के अंदर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दुर्गा सप्तशती के अंदर एक अध्याय है कीलक स्तोत्रम। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ने, भगवती ने सभी तरह के मंत्रों को, सभी तरह की पूजाओं को किलित कर रखा है। सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। वो भी किलित है, श्रापित है। जितने भी मंत्र हैं, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो धन के लिए या अपने अपने हित के लिए लोगों का बुरा कर सकते हैं, और ये इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि इनके माध्यम से सृष्टि का संहार होना पक्का है। तब इन सब गुप्त चीज़ों को कीलित कर रखा है भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने। दुर्गा सप्तशती में कीलक स्तोत्र में इसका जिक्र आता है। रही बात काल भैरव की, तो मैं खुद पर्सनली अपने पता नहीं कितने जजमानों को काल भैरव मंदिर भिजवाता हूँ जब उनके ऊपर किसी ग्रहों की क्रूर दृष्टि होती है। छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज बताता हूँ कि जैसे कि किसी के मान लीजिए राहु खराब चल रहा है और राहु की महादशा चल रही है, उनके पास नहीं है अभी कुछ उपाय कराने का। मैं कहता हूँ आप कुछ मत करिए, आप देसी दारू ले लीजिए, काल भैरव के मंदिर जाइए और काल भैरव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे ओम श्री काल भैरवाय नमः का जाप करिए हर रविवार, आपके जीवन में चमत्कार देखना। अगर राहु से रिलेटेड या केतु से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आपके जीवन से वो समस्या खत्म हो जाएगी। क्या आप बता सकते हो कि काल भैरव जी से जुड़ी हुई विक्रांत काल भैरव तांत्रिक क्रिया के बारे में जब भी चर्चा होती है तो लोग क्यों डर जाते हैं? ये क्रिया क्या है और ये किस लिए होती है? देखिए, उज्जैन नगरी में विक्रांत भैरव सरकार का मंदिर है जो बिल्कुल शमशान घाट के अंदर है। विक्रांत भैरव सरकार जो है शुद्ध तांत्रिक क्रियाओं में आता है।
और बड़ी तांत्रिक क्रियाओं के अंदर जिनमें अघोरी, साधु, वो लोग जिनके हम दर्शन भी नहीं कर सकते, जिनके हम दर्शन मात्र भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे अघोरी, वो विक्रांत काल भैरव की पूजा करते हैं। विक्रांत काल भैरव गुप्त रहस्यों से भरी हुई एक दुनिया है, एक ऐसी तंत्र क्रिया जिसका आज तक कोई पार नहीं लगा पाया, उनको विक्रांत काल भैरव कहते हैं। क्योंकि मेरा उज्जैन जाना बहुत होता है, शिप्रा नदी के तट पे विक्रांत काल भैरव जी का जो है मंदिर है, और आप कभी वहाँ जब पूजा करोगे तो आप देखोगे दिन में बहुत कम पूजा होती है, रात में आक्रोश में आके आप जब आहुति भी लगाओगे तो आक्रोश में आकर के लगाओगे। आप जब पूजा ही करोगे ना तब भी आपको एहसास होगा कि आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं, आपको महसूस होने लग जाएगा। तो वो विक्रांत भाषा का। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे कल्याण के लिए है। हाँ, अगर आप तंत्र क्रिया करवाते हो या वहाँ पर जाके करवाते हो या यहाँ पर करवाते हो किसी से, बस आपको ये देखना है कि आप किसकी गाइडेंस में करवा रहे हो, क्या उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज है या नहीं है। डरना वहाँ पर है।